गाइस, वेलकम टू शिशु वर्ल्ड। हाउ आर यू ऑल? सो मैंने बहुत दिनों से कोई भी टिप्स का वीडियो शेयर नहीं किया है और आप में से कई लोगों ने मुझे मैसेज किए कि आई मस्ट स्टार्ट शेयरिंग रेमेडीज़ एंड टिप्स अगैन। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं बहुत इरेगुलर रही हूँ काफ़ी टाइम से इस चैनल पे, बट आई एम गोइंग टू ट्राई टू बी मोर रेगुलर एंड ब्रिंग बेटर कॉन्टेंट फॉर यू गाइज अगैन। तो आज हम बात करने वाले हैं एकदम छोटे बेबीज़ की। और जब उन्हें कोल्ड हो जाता है, हमें पता है कि छोटे बच्चों को साल में 7 से 8 बार तक ऑन एन एवरेज कोल्ड हो सकता है। और जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं फिर भी इजी होता है, आप उन्हें दवाइयाँ दे सकते हैं, आप उनको दूसरी तरह के रेमेडीज़ उन पर ट्राई कर सकते हैं। बट जब बच्चे 1 साल से छोटे होते हैं तो काफ़ी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आप उन्हें जल्दी से कुछ भी ओरल नहीं देना चाहते हैं, कहीं कुछ रिएक्शन ना हो जाए, किसी तरह से कोई और नुकसान ना हो जाए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी 5 सिंपल रेमेडीज़, 5, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं। जब मेरी बेटी छोटी थी मैंने ये सब ट्राई किए हैं, तो ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। मैं आप वाउच कर सकती हूँ कि ये रेमेडीज़ वर्क करती हैं। ऑफ कोर्स डिफरेंट बच्चों के लिए कोई चीज़ ज़्यादा वर्क कर सकती है, कोई चीज़ कम कर सकती है, बट इससे डेफिनेटली उन्हें आराम मिलता है। सो पहली रेमेडी है बिल्कुल छोटे न्यू बॉर्न्स के लिए, बिफोर 6 मंथ्स। सो 6 मंथ्स से छोटे बच्चों के लिए एक ही चीज़ जो सबसे बेस्ट फूड भी है, दवाई भी है, हर तरह से उन्हें प्रोटेक्ट करता है, वैक्सीनेशन भी है, वो है ब्रेस्ट मिल्क या माँ का दूध। हमें पता है कि माँ के दूध में माँ के शरीर से जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं वो डायरेक्टली बेबी के शरीर में जाती हैं। एंटीबॉडीज़ बेसिकली हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं जो कि शरीर को जो बैक्टीरिया या वायरसेस जो हमारी बॉडी को अटैक करते हैं उनसे लड़ने में मदद करते हैं। तो क्योंकि बेबी इतना छोटा होता है, अभी तक उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते हैं, एंड ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट वे टू पास दोज एंटीबॉडीज़ टू बेबी। और बहुत तरीके से, इवन अगर मुझे ध्यान है जब बेबी को अगर सपोज़ उसे ब्लॉक नोज़ है और आप उसको कोई जैसे हम ऑट्रिविन या कोई इस तरह की नेज़ल ड्रॉप्स बड़े बच्चों को देते हैं, हम छोटे बच्चों को नहीं दे सकते। Just take a few drops of breast milk, put it in the nose. That helps to loosen up the mucus. और वो किसी तरह नुकसान नहीं करेगा। तो ब्रेस्ट मिल्क in true sense is अमृत for babies. तो जहाँ भी पॉसिबल है, अगेन आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल, मुझे पता है कई केसेस में पॉसिबल नहीं होता है ब्रेस्ट फीड करवाना, बट अगर पॉसिबल है तो वी मस्ट मेक इट अ प्रायोरिटी। हर बच्चे को हमें जितना हो सके उसको ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, और हम देखेंगे कि उससे उसकी हेल्थ पे और इम्यूनिटी पे, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। सेकेंड टिप है कोल्ड एंड कॉफ। अगर बच्चे को हो रहा है या उसको ब्लॉक नोज है तो आपके पास होना चाहिए नेज़ल सलाइन ड्रॉप्स और इस तरह का एक नेज़ल एस्पिरेटर। नाउ एक नेज़ल एस्पिरेटर, बल्ब एस्पिरेटर्स भी आते हैं, वो मेरे पास अभी नहीं है तो मैं नहीं दिखा सकती, बट इट्स वेरी कॉमन। आई पुट अ पिक्चर ऑफ इट। उससे क्या होता है, हम बेबी की नोज़ में उसको लगा सकते हैं, और जब आप उसे पंप करते हैं तो वो सक करता है और जो स्नॉट है वो बाहर आ जाती है। बेबीज ब्लो नहीं कर सकते हैं अपनी नोज़, तो हमें उन्हें हेल्प करनी पड़ती है, बट दैट कैन बी वेरी इरिटेटिंग, और मुझे ध्यान है मेरी बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था वो। बट दिस काइंड ऑफ एस्पिरेटर, इनको ट्यूब एस्पिरेटर बोलते हैं, ये काफ़ी अच्छे रहते हैं क्योंकि आप इसको बहुत जेंटली यहाँ पे लगा सकते हैं, देन यू कैन पुट दिस इन योर माउथ, और जब आप सक करेंगे तो वो स्नॉट बहुत जेंटली इसमें आ जाता है। एंड डोंट वरी, वो आपके मुंह में नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे एक फिल्टर होता है और वो इधर ही रहेगा, एंड यू कैन जस्ट टेक इट अपार्ट एंड वॉश इट वेरी इजीली। पर ये छोटे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी डिवाइस है नॉर्मल एस्पिरेटर की कंपैरिजन में। तो ये और एक जो सलाइन ड्रॉप्स आती हैं ओवर द काउंटर, बहुत इजीली मिल जाती हैं। आप खुद बनाने की कोशिश ना करें, जो रेडीमेड आती हैं बहुत ही चीप होती हैं, वो ले लें। और अगर आपको लगता है कि बेबी की नाक ब्लॉक्ड है तो थोड़ा सा उसमें 2-3 ड्रॉप्स आप डाल दें, जो सलाइन ड्रॉप्स होती हैं, और 1-2 मिनट के बाद में आप इसको यूज़ करके उसको आराम दे सकते हैं। द थर्ड टिप जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ वो है ये इस तरह का ह्यूमिडिफायर आता है, ये काफ़ी कन्वीनियंट होता है।
तो इसमें क्या होता है, हमें पता है कि स्टीम बहुत इफ़ेक्टिव है किसी भी कोल्ड में, या बड़े बच्चों को भी, या हमें भी जब कॉफ एंड कोल्ड होता है। मैं एस्थमेटिक हूँ तो मुझे पता है कि स्टीम कितना हेल्प करती है, बट छोटे बेबीज़ को हम स्टीम ऐसे नहीं दे सकते, इट कैन बी डेंजरस। जो होता है, दिस इज़ अ कोल्ड मिस्ट ह्यूमिडिफायर। इसमें क्या है, ये ऊपर से बस स्नाउट है, ऐसे होता है। यहाँ पे नीचे हम पानी रख सकते हैं, और इस तरह से यहाँ पे रेगुलेटर है, आप ऑफ ऑन कर सकते हैं। डिफरेंट इसमें कितनी स्पीड चाहिए आप, वो भी रेगुलेटर है यहाँ पे। और यहाँ से मिस्ट निकलती है, और वो जो हमारी हवा है आसपास, उसको थोड़ा सा ड्राइनेस उसकी कम कर देती है, एंड दैट हेल्प्स। जब बेबी सो रहा है रात को, अगर आपने ह्यूमिडिफायर लगा दिया है, तो उसको आप देखेंगे कि काफ़ी उसकी जो नींद है वो बेटर होती है। नाउ मेरी नंबर 4 टिप है, अगर बेबी की ब्लॉक नोज़ है और उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम यूकलिप्टस ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। नाउ नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये एसेंशियल ऑयल है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से कोई भी एक बेबी का वॉश क्लॉथ या हैंकरचिफ कुछ भी ले लीजिए, और इसमें 1 या 2 ड्रॉप, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। कैन यू सी, जस्ट 1 ड्रॉप आई हैव पुट, एंड इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग स्मेल, राइट। सो आप इस तरह से कीजिए, और इसको बेबी की पिलो, जहाँ पे भी बेबी सो रहा है, उस पिलो के पास में रख दीजिए। सो आपको इसका डायरेक्टली नहीं लगाना, इससे मसाज नहीं करना, आपको इसको स्टीम में नहीं डालना, कुछ नहीं। इस तरह से 1 ड्रॉप लेके आप उसके सिरहाने के पास, जो तकिया होगा, पिलो जो भी है, उसके पास में रख दीजिए। और इसकी वेपर से आप देखेंगे कि उसकी जो नाक है वो खुल जाएगी, और इसको सोने में काफ़ी आराम मिलेगा। ना मेरी फाइनल टिप जो है, ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है जो मैं आज तक भी यूज़ करती हूँ, बट ये हम बेबीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और वो है मस्टर्ड ऑयल मसाज। ऑफ कोर्स प्लीज़ मेक श्योर कि आप अच्छे क्वालिटी का मस्टर्ड ऑयल लें, वो उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। मस्टर्ड ऑयल लीजिए, उसको हम थोड़ा सा गरम कर लें, उसके अंदर थोड़ा सा हमें लहसुन डालना है। तो सपोज इफ़ आई टेकन 100 ml ऑफ मस्टर्ड ऑयल, उसमें मैं 2 या 3 क्लोव्स गार्लिक के डाल दूँगी। उसको अच्छी तरह से हमें गरम करना है, ताकि गार्लिक उसमें अच्छे से ऑलमोस्ट जल जैसा जाएगा, और उसके बाद हम उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब वो ठंडा हो जाएगा, फिर आप उसे छान कर एक बॉटल में भर लीजिए, एंड यूज़ दिस एज अ मसाज ऑयल बेबी के चेस्ट पे, उसके पैरों पे, पाम्स पे। पाम और पैरों के जो तलवे होते हैं, जो फीट होते हैं, वहाँ पे बहुत इफ़ेक्टिव होता है तेल से मालिश करना, और चेस्ट पे और पीठ पे। तो आप उसको अच्छे से मालिश कीजिए, ढक दीजिए, एंड आप देखेंगे कि इससे काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। और ये रेमेडी सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं, बड़े बच्चों के लिए भी काम आ सकती है, इनफैक्ट एडल्ट्स के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और ये 5 रेमेडीज़ आपको ज़रूर मदद करेंगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, या अगर आपके पास कोई और रेमेडीज़ हैं जो आप यूज़ करते हैं अपने बेबी के लिए, तो ज़रूर हमसे शेयर कीजिए। हम आपसे बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू सून।